यस बच्चों, तो दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि क्लास 12 के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है बच्चों के लिए। एंड क्लास 12 में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो बच्चों इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव थोड़ा लंबा चलेगा, तो उसका नंबरिंग का जिक्र हम यहाँ करते चलेंगे कि यह पहला है। एंड उसमें हम ना टॉपिक वाइज बांट दिए हैं कि लाइक पहले टेंजेंट नॉर्मल पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, क्योंकि एक ही साथ अगर आपको पढ़ाया जाए तो बहुत अलग टाइप में ये हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मतलब तो आपको समझ में आ गया कि इसमें हमको करना क्या है, पढ़ना क्या। ऑल राइट। एंड मैथ का बहुत बड़ा सेक्शन ये खुद ब खुद कवर करता है। एंड ये सबसे सही समय है कि अगर आप इस समय में ही एओडी स्टार्ट कर लेते हो, एओडी का आइडिया ले लेते हो बेसिक से हायर लेवल तक, तो आपके सामने अगर कोई क्वेश्चन आएंगे ना, तो आप एग्जैक्टली बता पाओगे कि ठीक है ये टॉपिक का क्वेश्चन। तो बच्चों हम लोग किस क्रम में एओडी को पढ़ने वाले हैं, जरा इसके बारे में बता दें। सबसे पहले हम लोग का बच्चों जो क्रम होगा, और सबसे पहले हम लोग टेंजेंट नॉर्मल कंप्लीट करेंगे। टेंजेंट नॉर्मल कंप्लीट करने के बाद हम लोग रेट मेजर पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बाय dy अपॉन dx एज अ रेट मेजर। फिर मोनटोनिसिटी को हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें कि हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये सब पढ़ते हैं, है ना। उसके बाद फिर बच्चों हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ेंगे, जिसमें कि हमारा रॉल्स थ्योरम हो गया, RMVT हो गया, शॉर्टकट में कहते हैं, है ना, LMVT हो जाएगा, और उसके साथ साथ बच्चों CMVT हो जाएगा, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। और उसके बाद 5वें नंबर पे बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इस क्रम में हमारे ये टॉपिक सब चलेंगे। एंड ये सारे टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे क्वेश्चंस बनाने बहुत जरूरी है। तो बच्चों आज हम लोग टेंजेंट नॉर्मल स्टार्ट करते हैं। और टेंजेंट के बारे में न जाने आप कितने बात जानते हैं कि जैसे ही हमारा कोई कर्व है ना, जैसे ही हमारा y इज इक्वल टू एक्स करके कोई कर्व होता है, एज्यूम कर लेते हैं ये y इज इक्वल टू एफ एक्स करके कोई जैसे ही कर्व होता है, तो इस कर्व पे अनेकों पॉइंट हैं, बट हम अपने पसंद का कोई एक पॉइंट चूज कर लें और इस पॉइंट से इस कर्व पे और एक ऐसा लाइन ड्रॉ करें जो लाइन इस कर्व को टच करते हुए चला जाए, तो दिस लाइन इज नोन एज टेंजेंट। एंड हमारे टॉपिक का नाम ही है टेंजेंट एंड नॉर्मल। एंड बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। कहोगे सर पढ़ चुके, हम बोलेंगे एग्री, कहाँ पढ़े थे? तो आप और सिर्फ अभी जानते हो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल, टू पैराबोला, टू हाइपरबोला, टू इलिप्स, टू रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ऑलराइट ना, मतलब कि स्पेशल कर्व पे आप टेंजेंट का मतलब भी जानते हो, टेंजेंट का इक्वेशन भी जानते हो। और शायद आपको याद होगा कि टेंजेंट ऑफ पैराबोला का मतलब ये हो गया t इज इक्वल टू 0। ऑलराइट, याद है ना, पैराबोला पे t इज इक्वल टू 0, सर्कल पे t इक्वल टू 0, हाइपरबोला पे t इक्वल टू 0। तो आपके पास तो बच्चों एक अप्रोच है, जिस अप्रोच से आप 4-5 स्पेशल कर्व के टेंजेंट एंड नॉर्मल को जानते हो। बट यहां हम लोग सिर्फ और सिर्फ सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स ही नहीं, कोई भी कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स का कोई भी कर्व, कोई भी फंक्शन पे हम लोग पर्टिकुलर एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ होगा ही, कर ही सकते हैं। तो उस वक्त फिर t इक्वल टू 0 हमारा काम नहीं करेगा। देन बच्चों हम लोगों को डेरिवेटिव के अप्रोच से टेंजेंट एंड नॉर्मल को समझने। इसका मतलब आप ये कहोगे कि सर अगर हम लोग यहाँ पे टेंजेंट एंड नॉर्मल की कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तो इसका मतलब वो सारी चीज एप्लीकेबल हो जाएंगे, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, हाँ उन सारे कर्व के लिए वो एप्लीकेबल होते। तो इसीलिए दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। यह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोनिक सेक्शन यानी कि पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उतना कैलकुलस के लिए, तो क्योंकि कैलकुलस के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना। ऑलराइट, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात रोशन हम आपको बताएं कि ये जो लाइन है, ये जो टेंजेंट लाइन है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, उस एंगल को हम लोग इंक्लिनेशन कहते हैं, थीटा। ये बात आप जानते हो। एंड ये जो लाइन है, ये जो स्लोप बनाएगा, तो जो एंगल बन रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, वो एंगल बच्चों हमारा थीटा है। ऑलराइट, एंड इसमें जो फिर हमारा tan थीटा हो जाएगा,
इसी को दुनिया वाला स्लोप कहता है ना, याद है ही। एंड इसी स्लोप को बच्चों अब हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं dy अपॉन dx से। किस पॉइंट पे? एट अ पर्टिकुलर पॉइंट x1 y1 पे, क्योंकि यह किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट होगा। लेट्स से x1 y1। तो x1 y1 में अगर किसी भी फंक्शन को, किसी भी कर्व को अगर आप डिफरेंशिएट करके उस वैल्यू को पुट कर देते हो तो वह उस कर्व के स्लोप का टेंजेंट का स्लोप होता है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट कोर कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब दूसरी बात कि बच्चों टेंजेंट क्या है? तो टेंजेंट इज अ लाइन। टेंजेंट तो एक लाइन है, टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है जो उस कर्व को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करते हुए जाता है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर आपसे पूछा जाए कि ठीक है बताइए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर किसी भी लाइन के इक्वेशन के लिए वी हैव नीड टू थिंग्स, है ना, वी नीड टू थिंग। क्या क्या सर? पहला पासिंग पॉइंट, कि वह लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है, एंड दूसरा स्लोप, जो कि हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में पढ़े। तो यस बच्चों, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो हम बताते हैं ये लाइन इस पर्टिकुलर पॉइंट से तो पास आउट कर ही रहा है ना, जो पॉइंट हम आपको दिए हैं x1 y1। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर इक्वेशन ऑफ लाइन हम लोग जानते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1 क्लास 11th के स्ट्रेट लाइन। हाँ बच्चों, एंड इसी स्लोप के जगह पे y माइनस y1 और इसी स्लोप के जगह पे अगर आप dy अपॉन dx पुट कर देते हो तो यह बन जाता है आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। एंड ये dy अपॉन dx कहां पे? तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जिस पॉइंट पे आपको टेंजेंट निकालने। आई मेरी बात समझ में? सिंपल थी कि कोई भी लाइन के इक्वेशन के लिए एक पॉइंट और स्लोप दे दो, हम लाइन का इक्वेशन लिखते हैं। तो टेंजेंट का इक्वेशन बच्चों आपको समझ में आ गया कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा। एंड यही है इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे बेसिक बात। ऑलराइट, समझ में आ गई? कोई बात नहीं, बहुत आसान। तो ये टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वही ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वही कि अगर ये कर्व है और इस कर्व पे ये पॉइंट x1 y1 है, तो भूलना मत y माइनस y1 इज इक्वल टू dy अपॉन dx एट पर्टिकुलर पॉइंट x1 y1 x माइनस x1। बस इतना याद है, आपका काम खत्म इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के रिगार्डिंग। जैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप कर लेते हो तो नॉर्मल क्या है? तो नॉर्मल तो टेंजेंट का परपेंडिकुलर है। ये जैसे ही हमने ये कर्व ड्रॉ किया और ये टेंजेंट ड्रॉ किया तो उसके साथ साथ नॉर्मल भी की बात करते हैं ना बचपन से। तो ये व्हाइट कलर का लाइन नॉर्मल। अच्छा, तो जब आपको टेंजेंट का स्लोप पता चल जाएगा कि इसका स्लोप m है, तो इसका स्लोप बच्चों आपको नहीं पता चल जाएगा कि -1 अपॉन m होगा, क्योंकि दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं और दोनों परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होता है कि प्रोडक्ट -1। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की अगर बात की जाए तो सबसे पहले आपको निकाल लेना चाहिए, है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट। यस, किसी भी क्वेश्चन तो फर्स्ट थिंग वी हैव टू फाइंड बच्चों स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो आप कहोगे ऑल राइट dy अपॉन dx, एंड जैसे ही स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया कहां पे? एट पर्टिकुलर पॉइंट x1 y1 पे, तो बच्चों वी हैव टू फाइंड आउट स्लोप ऑफ नॉर्मल। ऑलराइट, जैसे ही टेंजेंट मिल गया तो स्लोप ऑफ नॉर्मल में ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, बस -1 अपॉन कर दीजिएगा dy अपॉन dx में। अगर 5 आया तो -1 अपॉन 5 कर देना रोशन। ऑलराइट प्रवीर, सिंपल। कभी कभी कैलकुलेशन में आपको डरने की जरूरत नहीं है, सिंपल बदल देना है और कुछ नहीं करना, आराम से। तो ठीक है सर, ये तो नॉर्मल परपेंडिकुलर टू टेंजेंट हो गया। इक्वेशन क्या होगा? हम बोले भैया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वही हो जाएगा ना
जो टेंजेंट का था y माइनस y1, क्योंकि नॉर्मल भी एक लाइन है, बस स्लोप की अदला बदली कर दें। तो यहां पे सर आपको लिखना होगा -1 अपॉन dy अपॉन dx एट पर्टिकुलर पॉइंट x1 कॉमा y1, और उसके बाद फिर x माइनस x1, बस दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। बहुत इंपॉर्टेंट ना, सब याद रहेगा ना आपको, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ओके ओके ओके, जैसे ही ये सब बात आपको याद रहे तो बस -1 अपॉन कर दे। तो आइए ना जरा एक दो चिल्लर चिल्लर भी क्वेश्चन कर लें, जरा देख लें कि अगर आपको हम अभी अभी जो फॉर्मूला पढ़ाएं तो आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू कर्व एट पॉइंट बता सकते हैं। ये कर्व है, उसका एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमें टेंजेंट और नॉर्मल बताने। तो सबसे पहले आप में से हर एक बच्चा कहोगे सर वी हैव टू फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट, यस, नॉर्मल भी निकालना हो ना खाली तो भी पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालिए, क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालिए एंड दिखाइए कि ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसीलिए कह रहे हैं कि ये है स्लोप ऑफ नॉर्मल। ऑलराइट, बहुत बढ़िया। स्लोप ऑफ टेंजेंट बच्चों वी हैव टू डिफरेंशिएट dy अपॉन dx, तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन हो गया 3x स्क्वायर एट x कॉमा, हाँ तो यहाँ पे हम लोग 1 पुट कर देंगे, वेरी गुड। कभी कभी सिर्फ x के ही जगह पे पुट करना हो, कभी कभी एक्स वाई दोनों, जब फंक्शन में एक्स वाई दोनों होंगे स्लोप में, dy अपॉन dx का जो आंसर होगा उसमें x भी होगा y भी होगा, तो x की जगह 1 y की जगह 1 दोनों पुट करें। तब बच्चों हमने पाया कि ऑल राइट सर स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो 3। तो चिल्ला चिल्ला के दुनिया वाले को बता देंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो नाउ बच्चों इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को प्यार से आज के बाद बड़ा अच्छा नाम दे देंगे, ईओटी लिखे, एंड वो हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1 लो, बन गया, खत्म, इतना आसान, हाँ इतना आसान। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल सर, ये बच्चा जैसा लग रहा होगा बट ठीक है हम लाएंगे आपको लेवल, बच्चा जैसा नहीं कराएंगे। स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा सर -1/3। तो जैसे ही स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल जाए देन वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विच इज इक्वल टू, ऑलराइट, विच इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू -1/3 x माइनस x1, डन, इजी, चिल्लर बच्चा, इससे आसान कुछ नहीं, डन है, बहुत आसान। आओ भाई जरा इसका बताओ, π/2 पे sin x का ग्राफ आपको पता है, sin x के ग्राफ में π/2 बनेगा, उस π/2 पे आपको इसका टेंजेंट ड्रॉ कर, बताइए हो जाएगा, हाँ या ना? बहुत इजी। बहुत बच्चा कहेगा सर इसमें उतना दिमाग भी नहीं लगाना है, कैलकुलस अप्रोच, हम लोग चाहें तो बेसिक से भी निकल सकते हैं। हम बोले कैसे? तो सर sin x का कर्व बनाते हैं, sin x का ग्राफ सर 0 से पाई के बीच में ऐसा एंड -π/2 पे ये, तो इस पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो ये 1 यूनिट से पास करता हुआ, यानी कि ये जो लाइन होगा है ना, ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होगा, तो y इज इक्वल टू 1 का लाइन होगा, बन गया है ना। नॉर्मल पूछा गया था तो ये तो सर टेंजेंट हो गया, नॉर्मल इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, तो नॉर्मल वाला जो होगा वो x इक्वल टू π/2 हो, सिंपल। बट ठीक है कैलकुलस के अप्रोच से भी एक बार चेक करा जाए जनाब, तो क्या करो, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालोगे, याद रखना स्लोप ऑफ टेंजेंट पहले चमकना चाहिए, है ना, क्योंकि ऑप्शन फंसाने के लिए तैयार रहे। स्लोप ऑफ टेंजेंट फिर कहोगे dy अपॉन dx सर cos x एंड एट π/2, तो अगर cos x की जगह पे π/2 रख देते हैं तो cos π/2 हो जाता है कितना, 0। अच्छा मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 हो गया। तो सर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमें फाइंड करना है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जब आप निकाल लिए तो एक चीज ध्यान देना, स्लोप ऑफ नॉर्मल में क्या बोले थे सर, बोले थे -1/0, इनफाइनाइट मत कीजिएगा नहीं तो कैलकुलेशन में अटक जाए,
ऑल राइट, इनफाइनाइट नहीं करना। जब भी आपको इक्वेशन निकालना हो तो इनफाइनाइट मत कर। अब आप करना इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नाउ सर वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए क्या करना होगा? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए अगेन वही फॉर्मूला, y माइनस वाई वन। सर किस पॉइंट पे? तो भैया π/2 पे, तो वहां पे y कितना होगा? तो कभी कभी आपको सिर्फ x ही पॉइंट देगा, तो आपको x y दोनों पकड़ना होगा। तो x y हो गया π/2 1। वो ये बात एक बेसिक से क्वेश्चन से आपने सीखा कि जरूरी नहीं कि आपको पॉइंट दे, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ नॉर्मल किस जगह पे वो दे, जरूरी नहीं, हमें निकालना भी पड़ सकता है, निकालेंगे। तो y माइनस वन इज इक्वल टू, है ना, नॉर्मल चाहिए तो -1/0 एंड x माइनस x1, ऐसा कुछ। अब 0 से मल्टीप्लाई करोगे इधर तो बन गया RHS में 0, -1 का डिवाइड करोगे तो भी 0, x माइनस π/2। तो कैलकुलेशन पे ध्यान रखना, तो x इक्वल टू π/2 इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। बन गया, सिंपल सी बात। पहले भी हम लोग देख लिए थे, बता दिए थे कि हाँ बच्चों इतना ही आएगा। यस सर, नो, इजी ना। बट ठीक है, इतना चिल्लर चिल्लर करने के लिए तो आप बने नहीं है, आप बने हैं ये प्यारा सा पिद्दी सा, है ना, घर पे बनाना बहुत आसान। ठीक है, PDF मिलेगा, आराम से बना ले। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 पे 1 -2 पे आपको टेंजेंट और नॉर्मल दोनों इक्वेशन फाइंड आउट कर। आइए ये जरा देखिए, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट फॉर 2y स्क्वायर इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस b एट -1, इज इक्वल टू -1 देन ab। इंतजार करें, इंतजार करते हैं बच्चों, बताइए जल्दी से क्या होगा इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड क्या होगा इसका स्लोप ऑफ नॉर्मल। फटाक से बता सकते हो कि टाइम लगेगा? बताओ। ए बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। बताइए, ये सब बातें कब हो रही? जब फंक्शन डिफरेंशिएबल हो रहा है। ऑलराइट ना, जब फंक्शन डिफरेंशिएबल हुआ तभी हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखो कितनी महत्वपूर्ण बात है, जल्दी जल्दी बताइए, हो पाएगा? हो गया, बहुत बढ़िया। कमेंट करना अंश, बहुत इजी है। एओडी की स्टार्ट कर दिए हैं बेसिक से प्यारे सी बातों से, एंड अब इसको लेवल में हम लोग ले जाएंगे। ठीक है, अभी बहुत इजी है। ऑल राइट, जल्दी से आप हमें बता दो। बन गया? नहीं, स्लोप ऑफ टेंजेंट दे रखा है ना, तो पहली बात देखो, समझो आराम से, है ना, पॉइंट दे रखा है तो ये बात क्यों नहीं सोचे कि 2y स्क्वायर इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस बी, हमें कर्व दे रखा है -1, पे इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट -1। तो अगर सर इस कर्व में हम लोग y की जगह पे 1 और x की जगह -1 पुट कर दे तो एक बात पता चलेगी। हम बोले हाँ कर लो, जानकारी लेने में क्या दिक्कत है। तो यहां से वी हैव a प्लस बी इज इक्वल टू 2, ए बी में रिलेशन आ गया, पहला चीज। एंड दूसरा तो सर अभी तक कैलकुलस वाला अप्रोच लगाए नहीं, मजेदार तो वो होता है, बोले हाँ अगर हमें 2y स्क्वायर इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस बी दिया है एंड अगर इसको डिफरेंशिएट करे बोथ साइड, तो ये तो हो गया हमारा 2 कांस्टेंट एंड y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2y एंड dy अपॉन dx लिखना पड़ेगा। एंड ax स्क्वायर में हमारा 2ax प्लस b कांस्टेंट है, तो ये हो गया 0। अच्छा सर हमें कहां पे निकालना था? तो एट -1, 1 पे आपको निकालना था। ओके, तो सर x की जगह पे
1 एंड y की जगह पे -1 पुट कर देने से क्या आता है जरा ये देख ले। यस, तो इसकी जगह पे 1 पुट कर दिए। देन वी हैव बच्चों -4 dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2a। इसको इससे कैंसिल कर दिए। वेरी गुड, आंसर का भरमार आने लगा। तो यहां से हमारे पास आ गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू -a/2 एंड ये किसके इक्वल क्वेश्चन में दे रहा है? -1 के। तो इससे इसको काट दिए बच्चों, तो a इज इक्वल टू 2 आया। आपका आया क्या? a इज इक्वल टू 2। अब हमें b भी फाइंड करना था ना सर? हाँ, b भी फाइंड करना था। तो इस वाले इक्वेशन में आप अटक तो नहीं गए कहीं कि सर पुट a इज इक्वल टू 2? गलत है क्या? a इज इक्वल टू 2, देन 2 प्लस b इज इक्वल टू 2, तो b इज इक्वल टू 0। दिस इज द बच्चों करेक्ट आंसर। a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 0 आया। किसका गलत है? अभी तो हम गलत देख रहे हैं, तो रुको रुको रुको, नाम लेते हैं उसका जो जो गलत किया है। हाँ, बहुत भयंकर वाला मिस्टेक किया है अभी एक बच्चा। देखते हैं कौन था वो। ओ माय गॉड, रोशन था ये तो। कैसे कैसे? हाँ, मिला। आसान है ना? ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। आइए, बेसिक बेसिक समझ गए, बेसिक कहानी समझ में आ गया। टेंजेंट नॉर्मल सिर्फ अगर निकलवाते रहे आपसे बोर हो जाओगे। बढ़िया काम के लिए आप बने हो, वो करेंगे। स्लोप ऑफ नॉर्मल शॉर्टकट चलाएंगे प्यार से। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को ईओटी बोलेंगे, नॉर्मल को ईओएन बोलेंगे। कोनिक में ही डिस्कस कर चुके हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट को स्लोप ऑफ एसटी ऐसे लिख देंगे कभी, तो ये सब चलेगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये कर्व है एट -2। कहोगे सर सर मॉडुलस फंक्शन है, ये कर्व तो नॉट डिफरेंशिएबल। हाँ, हम बोलेंगे नॉट डिफरेंशिएबल, लेकिन फिर आपसे पूछेंगे कहां कहां, तो आप जानते हो। तो आपको नॉर्मल का स्लोप जिस जगह पे यह नॉट डिफरेंशिएबल है उस जगह पे तो पूछ ही नहीं रहे दुनिया वाले। आपसे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछ रहा है, यानी कि सर आप ये कहना चाह रहे हो कि ये फंक्शन -2 पे डिफरेंशिएबल होगा। यस, ये फंक्शन -2 पे डिफरेंशिएबल पक्का होगा, तभी तो -2 पे दिया गया। आई बात समझ में? तो यहां पे फिर चिंता मत कीजिए। हाँ, अगर 0 पे दे दे तो फिर सोचने लगिएगा कि यार 0 पे तो ये नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा, तो फिर 0 पे कैसे दे दिया? तो आप सोच सकते हो कि अच्छा ठीक है सर, इस बात का ध्यान रखेंगे। हाँ, रखना पड़ेगा। बताइए, कितने जने बता सकते हैं हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल? कोई नहीं? इतना कठिन? 1/5। ओ गलत कर गए। सबसे पहले अंश देखो, मॉडुलस फंक्शन ना नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं। बट कोई भी फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होता है तो वह किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ना, हम लोग मॉडुलस फंक्शन का डेरिवेटिव भी किए थे अगर आपको याद हो, तो देखते थे कि उस वैल्यू पे मॉड पॉजिटिव ओपन है निगेटिव, तो हमें -2 पे चेक करना है। तो -2 पे अगर आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो मॉड है ना, ये तो निगेटिव ही ओपन होगा। तो हमारे पास ये आ गया, हाँ या ना? एंड अब अगर x की जगह पे -2 रखोगे तो मॉड के अंदर पॉजिटिव बनेगा, तो ये मॉड इसको पॉजिटिव ही ओपन करेगा ना। तो यानी कि सर हमारे पास फंक्शन है x+2 का होल स्क्वायर एंड x² + 2 का होल स्क्वायर। ऑलराइट, x² + 2 का होल स्क्वायर, राइट है। तो इस कर्व का अगर हमें सर टेंजेंट निकालना, तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करें। हम बोले हाँ, x का पावर 4 + 4x² + 4, यानी कि सर इसको पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं, है ना। तो डिफरेंशिएशन हो गया 4x³ + 8x + 0 एंड कहां पे? तो -2 पे। तो dy अपॉन dx जो हो जाएगा -2 पे, ये हो जाएगा 4 - 2 का क्यूब + 8 टाइम्स ऑफ -2 + 0, यानी कि
स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे को आ जाएंगे कितने, वह हो जाएगा 4 × 8 प्लस नहीं -16, जो कि बच्चों हो गया 32 -16, 16 आया। कहां गलत कर गए आप बताइए, हमारा तो 16 आया स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल वाले लोगों जरा ध्यान देना, ये हो जाएगा -1/16। सहमत या नॉट सहमत? अभी देखते हैं, भी एक गलत मैसेज आया था 1/5 कैसे रोशन बताओ, सॉरी अंश कैसे, मेरी गलती बताइए प्लीज। हेलो हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो हेलो बताओ। नो सर, चलो बढ़िया, इजी, ये भी इजी। टेंजेंट नॉर्मल बहुत दुख नहीं देगा, बहुत आराम से हो जाएगा। कभी कभी बच्चों कोई फंक्शन कोई कर्व जो है ऐसे y = x के फॉर्म में ना दे करके पैरामेट्रिक फॉर्म में देता है, लाइक ऐसे x इन टर्म्स ऑफ t एंड y इन टर्म्स ऑफ t। तो आज आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। ओके, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए सर वी हैव टू फाइंड dy/dx। यस, तो आप पैरामेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना जानते हो, को -2 को डायरेक्ट पुट कर देंगे। हाँ, -2 को डायरेक्ट ही तो पुट करा था हमने डिफरेंशिएट करने के बाद, क्योंकि इस पॉइंट पे चाहिए। तो x की जगह पे जैसे हम पुट किए थे तो हमारा तो 832 सही आया ना? कोई दिक्कत क्या प्रवीर बताइए जरा, इसमें स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/16 आएंगे ना? हाँ, फंक्शन डिफाइंड करने के लिए। यस, नॉट सर डिफरेंशिएट करने से पहले, डिफरेंशिएट करने से पहले क्यों 2 पुट करेंगे? ओ ओ सॉरी सॉरी सॉरी, कैलकुलेशन मिस्टेक मेरी, पूरा कहानी बदल गया, सॉरी। 2 पुट करके चेक करना था कि ये पॉजिटिव ओपन होगा या निगेटिव, तो यहाँ पे ये हो गया गड़बड़, है ना? एंड ये जैसे ही हम x की जगह पे यहाँ पे 2 पुट कर दिए तो हो गया गड़बड़, तो ये +x रहना, सॉरी माई मिस्टेक फाउंड। तो ये अब बच्चों पूरा का पूरा हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट बदल गया, सॉरी, यानी कि आप लोग लगभग लगभग सही थे, हमारा मिस्टेक हो गया। बट कोई बात नहीं, छोटा सा सिली मिस्टेक था, हमें 2 की जगह उस x की जगह -2 रख करके चेक करना था कि ये ओपन कैसे हो, समझे ना? कोई मिसकंफ्यूजन तो नहीं हुआ ना? तो ये हो जाएगा हमारा ऐसे 2x³ एंड ये हो गया हमारा x²। अब राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो 4x³ प्लस 8x² प्लस 2x, यही ना? उसके बाद x की जगह पे -2 पुट करते हैं। ऑल राइट, अच्छा किया आप बता गए, नहीं तो अभी मिस्टेक चीज ही निकल जाता हमारे हाथों से। ठीक है, अब बताइए इसको सिंप्लीफाई करने पे कितना आया? आया 32 प्लस 32 -4। तो अब सही है। डिफरेंशिएशन करने से पहले हमने होल स्क्वायर ओपन करा, तो x² प्लस x का होल स्क्वायर हो गया x का पावर 4 प्लस 2x³ प्लस x²। तो ये अब की बार आया, मतलब अभी भी तुम लोग भी गलत थे। वाह गजब, ये तो गजब गजब क्वेश्चन हो गया ना, चिल्लर क्वेश्चन में ही मिस्टेक हो गया। एक बार हम माइनस, यस -32, -32, तो ये हो गया -32 -32 कैंसिल आउट 0, -4 24, ये 8 4
हाँ लाइक अच्छा, हाँ ये हो गया हमारे पास 6x²। ओके, दो दो बार। तो अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, मतलब आप लोग ही सही थे। तो ये हो गया हमारे 32 माइनस का, एंड ये हो गया हमारे 24, एंड ये हो गया हमारे -4। ऑल राइट, तो ये -32 प्लस 20 इज इक्वल टू -12। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/-12 से कैंसिल 1/12। राइट, चलो बढ़े अब आगे। हाँ, तो बात कर रहे थे कि कभी कभी हमें जो कर्व है वह देता है किस फॉर्मेट में, वह देगा हमें पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में जब देगा तो dy/dx उसका भी निकालना आता है ना रोशन? बताओ प्रवीर, आता है? जल्दी से, x दिया हुआ है, y भी दिया हुआ है, दोनों को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर देते हैं, सिंपल फंडा। एंड ये जो पॉइंट होता है ये x, y होता है, ऑलवेज रिमेंबर, है ना, एट 2, -1। तो ये जो पॉइंट हो गया ये किसका पॉइंट है? ये जो पॉइंट है ये किसका पॉइंट है बताइए? ये x, y का है। तो हमें इसका मतलब t दिया है तो t की जगह पे डायरेक्टली नहीं पुट कर पाएंगे, लेकिन हाँ x एंड y की जगह पे t निकाल पाएंगे। तो पहला काम डिफरेंशिएशन वाला हर बच्चा कर लेगा, वो कर दें कि dx/dt आप निकालोगे, जो कि हो गया हमारा 2t + 3, एंड dy/dt निकालोगे, जो कि हो गया हमारा 4t - 2। ऑल राइट, अब दोनों को डिवाइड कर दोगे, तो dy/dx अगर डिवाइड करोगे तो यह हो गया 4t - 2 अपॉन 2t + 3। ओके सर, dy/dx तो निकला, स्लोप ऑफ टेंजेंट तो निकला, बट उसमें t है। सर t के जगह पे क्या पुट करेंगे? हम बोलेंगे t का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना, निकालना पड़ेगा। वो कैसे? तो t का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा सबसे पहले x की जगह पे इस वाले में 2 रख करके। तो यह हो गया हमारा t² + 3t - 8। ओके, तो x की जगह जब 2 रखेंगे तो ये क्वाड्रेटिक बन गया, -2 इधर आ गया तो -10 = 0। क्या इसको फैक्टराइज कर सकते हैं? कहोगे हाँ, 5 एंड 2, तो t + 5 इंटू t - 2 इज इक्वल टू 10। तो यहां से t इज इक्वल टू -5 एंड t इज इक्वल टू 2 मिला। ओके, देखिएगा y से x से, तो सर अब t का तो दो दो वैल्यू मिला, अब कौन रखे? हम बोले जिसपे y भी सेटिस्फाई हो, क्योंकि x बराबर y है तो y को भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो आओ ना y की जगह पे, अच्छा वेरी गुड वेरी गुड, एकदम राइट रोशन। तो y की जगह पे ना अब -1 रख करके जरा यहां से भी t निकाल लेते। ये एक इंपॉर्टेंट बात हो जाता है, बच्चा अटक जाता है, मत अटकना, सीख लो आज। तो ये हो गया +6 = 0, एंड यहां से t² - t + 3 = 0। तो ये तो बड़ा आसान क्वाड्रेटिक बच्चों, t = हो गया हमारे पास 2 एंड t = हो गया 1। अब देखो ऐसा वैल्यू जो दोनों में है वो है t = 2 एंड t = 2 दोनों। तो इसका मतलब वी हैव टू पुट t = 2। ऑल राइट, समझे? यहां पे छोटी सी मिस्टेक हो सकती थी आप लोगों से। तो ये हो गया 8/2 अपॉन 8 - 2 अपॉन 3, 4 + 3, जो कि 6/7।
तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू बच्चों 6/7 इज योर राइट आंसर। तो चलो एक पैरामेट्रिक भी आप समझ गए कि पैरामेट्रिक आएगा तो उसमें क्या दुविधा आएंगे एंड कैसे उसको डील करेंगे। ठीक है, जरा ये बताइए, स्लोप ऑफ नॉर्मल है ना, स्लोप ऑफ नॉर्मल y इज इक्वल टू tan इनवर्स एट इंटरसेक्ट पॉइंट ऑफ y इज इक्वल टू इतना एंड इतना, बताना। समझ में आया क्या करना है, बोलो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर, ऑलराइट। स्लोप ऑफ नॉर्मल y इज इक्वल टू tan x एट इंटरसेक्ट पॉइंट ऑफ इतना एंड इतना, यानी कि यहाँ पे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी और पॉइंट जिस पे नॉर्मल है वो नहीं दिया है, वो निकालना होगा। एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल y इज इक्वल टू y ऑफ tan इनवर्स x का हमें पूछा जा रहा है, ऑलराइट। तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करें। क्या कहते हो कि दोनों कर्व किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तब टेंजेंट निकाल लेंगे। पहला बात तो जो हमारे पास कर्व है y इज इक्वल टू माइनस रूट अंडर एक्स प्लस 2 एंड y इज इक्वल टू tan ऑफ tan इनवर्स x, ये दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले दिस इज रिटन एज x, ये x के इक्वल हो जाएगा, पढ़ा चुके हैं इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक में प्रॉपर्टीज। तो यहां से पता चल गया सर y इज इक्वल टू एक्स। पहले हमें टेंजेंट निकालने के लिए x के वैल्यू को ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, तो इस इक्वेशन में पुट कर दो ना y इज इक्वल टू एक्स। तो y की जगह पे जैसे ही x पुट करोगे देन वी हैव x इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 एंड इस 2 को इधर बुला लो एंड इसको इधर, एंड अंडर रूट का इलाज जो सबसे बढ़िया बच्चों, होल स्क्वायर, खत्म, अंडर रूट भी खत्म, माइनस भी खत्म, एंड होल स्क्वायर कर लें तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो दिस क्वाड्रेटिक बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहां से x इक्वल टू क्या क्या मिला बताओ, एक 4 मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा, 4 और दूसरा 1 मिलेगा, ऑलराइट। अच्छा, आपको पता होगा कि tan ऑफ tan इनवर्स जो होगा उसमें तो 4 हम लोग रख नहीं सकते हैं, हाँ या ना, बताइए। तो सिर्फ और सिर्फ x इक्वल टू 1, ऑलराइट, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक का जो डेफिनेशन था। तो नाउ एक काम खत्म, काम नंबर सेकेंड, अब स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट सर निकाल सकते हैं पहले, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy अपॉन dx इज इक्वल टू किसका, यही y इज इक्वल टू एक्स का। तो ये हो गया सर हमारा 1, पॉइंट का तो कोई मतलब भी नहीं, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया आपका सिंपल 1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हमें चाहिए था, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1, दिस इज योर राइट आंसर, सिंपल इजी बच्चा वाला। हो गया नोट, आसान ना, बताओ, आ जाओ, चलो देखते हैं बढ़िया बढ़िया बात सब क्या कह रहा है भाई। एट व्हाट पॉइंट टेंजेंट टू कर्व y इज इक्वल टू इम्प्लिसिट फंक्शन, मत घबरा, इज पैरेलल, दिस इज है बच्चों पैरेलल, is parallel to x plus 2y equal to 0 and x belongs to minus 2 pi to 2, ठीक, आराम से इजी। y is equal to cos of x plus y पे
जो टेंजेंट ड्रॉ होगा वह टेंजेंट पैरेलल है किसके, तो x प्लस 2y इक्वल टू 0 के। तो सर इसका स्लोप तो बड़े आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। हाँ, तो इसका स्लोप देखो, स्ट्रेट लाइन क्लास 11th की मैथ्स की जरूरत पड़ी, ये देखो ये हो गया इसका स्लोप। तो यानी कि -1/2 इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। यस, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट -1/2। पता चल गया क्योंकि वो उसके पैरेलल था इसीलिए दिया। एंड y इज इक्वल टू कॉस ऑफ x प्लस वाई, से भी स्लोप ऑफ टेंजेंट कुछ ना कुछ मिलेगा। दोनों को कंपेयर कर देंगे, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकल जाएंगे, किस पॉइंट पे टेंजेंट। ओके ओके ओके, वेरी ओके, है ना। ठीक, तो बताओ क्या करूं अब, मर जाऊं। y इज इक्वल टू कॉस ऑफ x प्लस वाई, नहीं नहीं अभी नहीं, डिफरेंशिएट, है ना। कैसे, बड़ा आसान होगा सर, इम्प्लिसिट फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से करेंगे, है ना, बहुत आसान हो जाएगा। कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, एंड एक्स प्लस वाई का डिफरेंशिएशन भी करना हो इम्प्लिसिट फंक्शन में ना, तो सर एक्स का डिफरेंशिएशन 1 एंड वाई का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx। प्रवीर ये चीज तो नहीं परेशान करता है, अच्छा, मतलब dy अपॉन dx थोड़ा सा मेहनत से निकलेगा। हाँ भाई मेहनत तो लगेंगे ना, क्योंकि चिल्लर क्वेश्चन की जमाना को हटा दी, RS अग्रवाल CBSE बोर्ड एग्जाम ये सब गया। तो पहला काम आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, देन आपके पास आ जाएंगे कुछ इस प्रकार से, साइन ऑफ x प्लस वाई इंटू का dy अपॉन डी एक्स, एंड dy अपॉन डी एक्स वाले टर्म को एक साथ ले आओगे एंड कॉमन भी ले लोगे, तब आपके पास आएंगे dy अपॉन डी एक्स 1 प्लस साइन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई। सहमत, बताइए, ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल गया। ओके, एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें कितना पता है ससा, बताओ हमें कितना पता है रोशन, हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना, -1/2 पुट कर देते हैं ना, सिंपल, -1/2 हमें पता है तो -1/2 पुट कर देते हैं। तो जैसे ही -1/2 पुट करेंगे dy अपॉन डी एक्स की जगह पे, स्टार्टिंग में ही पुट कर लेना चाहिए था, कैलकुलेशन इजी हो जाता, बट फिर भी कोई बात नहीं। तो अब बताइए कैसा बनाइए, -1/2 इज इक्वल टू -1/2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो -1/2 एंड इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई एंड प्लस 1/2 साइन x प्लस वाई। सहमत, सहमत ना, 1/2 से इसको भी मल्टीप्लाई करके उधर ले गए हैं, तो ऐसा हो। अब घटाया जाए तो कितना बनेगा, -1 में से 1/2 घटाया जाए तो -1/2, तो दिस इज -1/2 साइन x प्लस वाई। ये -1/2 से -1/2 बना ही था कटने के लिए, देन वी हैव साइन ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 1, एंड साइन कितना डिग्री 1 होता है, ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन लग रहा था आएगा बट नहीं आया, आसान हो गया, आया बट पिद्दी वाला आया। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री आया ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री आया, यानी साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो x प्लस वाई की जगह पे इस कर्व में
जो हमें कर्व है y इज इक्वल टू कॉस ऑफ x प्लस वाई, इसके जगह पे अगर रोशन देखना 90 डिग्री पुट करेंगे, देन आप y पाओगे कितना, 0। तो y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। एंड अगर आप y इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हो, देखो कर्व के इक्वेशन में जाकर के हमने x प्लस वाई की जगह पे 90 पुट करा, पुट y इज इक्वल टू 0 इन कर्व y इज इक्वल टू कॉस ऑफ x प्लस वाई, तो कुछ मिलेगा। देखो क्या मिलता है, अच्छा मतलब x इज इक्वल टू पाई बाई 2। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लेकिन बेसिक से ही निकाले तो सर पॉइंट जो हो गया वह पाई बाई 2 कॉमा 0 इज योर करेक्ट आंसर। इधर का उधर डाल दिए, उधर का इधर डाल दिए, कंफ्यूज तो नहीं हुए ना? क्या आपने निकाला ना, बताइए, या कंफ्यूज हो गए? मैसेज नहीं आया अभी तक, बताइए। अंश आपसे बना, बोलो बोलो। भाग गए, खाना खाने भाग गए, अच्छा है, खाना मत खाना है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, नया टॉपिक, मतलब नया टॉपिक तो नहीं, टॉपिक तो वही पुराना है, नई बात। क्या बात है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ए पैरामेट्रिक कर्व इज गिवन, जिसका क्वेश्चन आप लगभग लगभग देख ही चुके हैं। ये बाद में आया बच्चों ना, तो ठीक है आ गया तो कोई बात नहीं, पीपीटी की गड़बड़ी। एफ ऑफ टी अगर कोई फंक्शन ऐसे टी के फॉर्म में देगा ना पैरामेट्रिक, और जी इज इक्वल टू भी टी के फॉर्म में देगा, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा वह क्या होगा? वह होगा, पहले y वाले को डिफरेंशिएट कर दो, फिर f वाले को डिफरेंशिएट कर दो, डिवाइड कर दो, आ गया, खत्म, ये हो ही चुका है। चलो ये बढ़िया है। एंगल एट विच y इज इक्वल टू के ई टू दी पावर के एक्स इंटरसेक्ट एट y एक्सिस इज, देखो क्या बोला, समझ गए क्या बोला? y एक्सिस पे, नॉट x एक्सिस, चिल्लर है, बन जाएगा, आराम से बनेगा। तब तक हम ड्राइंग करते हैं खूबसूरत वाला। चलो पूछते हैं, प्रवीर बनेगा तेरे से? जवाब दो, जवाब। नहीं, नहीं बनेगा, ओहो, कैसे होगा? tan के, वाह बहुत बढ़िया। कोई y इज इक्वल टू इस प्रकार से ना, कोई कर्व है लाइक, राइट, जो इस प्रकार से कोई कर्व, राइट, जिसपे किस एंगल पे यह y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये हमें बताना है, y एक्सिस का एंगल। तो सबसे पहले बच्चों हमें ना स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कर लेना चाहिए। स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि y इज इक्वल टू के इंटू ई टू दी पावर के एक्स को अगर डिफरेंशिएट कर दें तो यह हमारा हो जाएगा के कांस्टेंट एंड के अगेन कांस्टेंट एंड ई टू दी पावर के एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर के एक्स, ओवरऑल दिस बिकम के स्क्वायर ई टू दी पावर के एक्स। एंड वाई एक्सिस पे सर बोल रहा है, तो वाई एक्सिस पे क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, यही बात तो बता रहा था चिल्ला चिल्ला के। वह चाह रहा था कि बच्चा को इतना तो पता हो, तो ठीक है, अगर x के जगह पे 0 पुट कर दें, देन e टू दी पावर 0 जो कि हो गया के स्क्वायर के बराबर। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट के स्क्वायर के बराबर हुआ। इसका मतलब आपको टेन थीटा ना
के स्क्वायर के बराबर मिला है। तो आपसे पूछा गया था एंगल एट विच इंटरसेक्ट एट वाई एक्सिस इज, तो इसका मतलब आपको थीटा निकालना था। ऑल राइट, थीटा। ठीक, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स के स्क्वायर। क्लियर है, बताइए। इजी, बहुत बढ़िया। आइए देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। सिंपल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, उसका एरिया हमें जानना है, मेड बाय टेंजेंट एंड नॉर्मल एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। कहोगे सर ये तो एरिया अंडर कर्व का सवाल अभी क्यों दिया, बोले बच्चा कर लेगा इसीलिए दिया। देखो क्या है ना, इस प्रकार से हमारा कोई कर्व का टेंजेंट, नॉर्मल और कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है वह बना रहा होगा। ओके, y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस साइन 2x का एज्यूम कर लेते हैं कि लाइक इस प्रकार से इसका ग्राफ हुआ, रफ डायग्राम, एंड इस पे जो टेंजेंट होंगे वो लाइक इस प्रकार, एंड जो नॉर्मल होंगे वो इस प्रकार। तो ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एंड टेंजेंट एंड नॉर्मल के साथ जो बाउंड हुआ, क्वाड्रिलेटरल हुआ, उसका एरिया जानने में इंटरेस्टेड है। बनाओ, चलो बनाओ, बन जाएगा, मत घबराना, तुम ही हो शेर, है ना। कर्व आपको पता है, पॉइंट आपको पता है π/3 पे, ये पॉइंट π/3 बोल रहा है। तो x अगर π/3 है तो झट से y निकाल लो ना, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी में y एंड x दोनों इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, तो ये पॉइंट जरा जान लो कि ये पूरा का पूरा पॉइंट जो है वो π/3 है, x में तो y में कितना, पुट करके जानते हैं सर। पुट y इज इक्वल टू, सॉरी, x इज इक्वल टू π/3 इन y इज इक्वल टू 2 साइन x प्लस साइन 2x में अगर हम लोग पुट करें तो y इज इक्वल टू 2 साइन π/3 का मतलब कितना डिग्री हो गया, साइन 2 इंटू π/3। तो बताओ ये वैल्यू कितना देगा, 2 π/3 का मतलब 60 डिग्री, एंड साइन 60 होता है √3/2, एंड साइन 2π/3 हो गया कितना आपका, 2π/3 का मतलब हो गया माइनस का, एग्री रोशन। 2π/3 को हम सोच रहे हैं पाई माइनस π/3, सहमत। तो पाई माइनस π/3 बिकम π-π/3, यानी कि वह किस क्वाड्रेंट में गिरा, सेकेंड में हो गया पॉजिटिव, ऑल साइन, ठीक। तो ये हो गया √3/2, सहमत। ओवरऑल 3√3/2, डन ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक किसी को। ओके, ये सर बड़ी मेहनत से ना हमने पॉइंट फाइंड आउट कर लिया, π/3, 3√3/2। तो अब क्या करें, अब क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। अच्छा, इसको काटे नहीं, π/3 हो गया √3/2, इसको काटे नहीं अभी, एंड इन दोनों को, अच्छा अच्छा, ये स्क्वायर बनेगा, देखते हैं देखते हैं।
लेंथ एंड ब्रेथ इक्वल हो जाएगा तो स्क्वायर बनेगा, नहीं तो ठीक है अपन कुछ तो रेक्टेंगल बनेगा या कुछ भी बनेगा ना, देखते हैं। बट ओके ओके ऑलराइट, पहले ये पॉइंट डन है। ये पॉइंट अगर डन है तो अब हमें क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट, अगले चीज स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू, हाँ बिल्कुल जरूर, क्यों नहीं, हाँ जरूर, टेंजेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बिल्कुल dy अपॉन डी एक्स। क्या ये पूछ रहे हैं सच में ना dy अपॉन डी एक्स होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, बोले बताइए, मतलब ये भी कोई पूछने की बात है। प्लस साइन 2x का क्या हो जाएगा, cos 2x इंटू 2, पॉइंट पता चल चुका है, बताओ, cos पाई बाई 3, ऑल राइट, प्लस 2 cos 2 पाई बाई 3, तो 2 पाई बाई 3 1/2, एंड ये बताओ रोशन, ये -1/2 या +1/2, सहमत, ये हो गए हमारे को, ओके मजा आ गया ना, 0 है ना। तो इसका मतलब सर ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी दिस इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, दिस इज अ रेक्टेंगल, जो कि अंश बोल दिया था, यानी कि पहले वो बच्चा कर लिया था, वेरी गुड। तो रेक्टेंगल का एरिया, तो बाकी अब चेक भी मत करना, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट यहां से इसको देखते ही ना, है ना, देखो बोर्ड एग्जाम में ये सब लिखना पड़ता है बच्चों, तो लिखना आदत आपको आता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और लाइक slope of tangent is parallel to x axis and slope of normal is parallel to y axis, is parallel to y axis, slope of normal जो होगा वो y axis के पैरेलल होगा, एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा वो x axis के पैरेलल होगा। तो इसका मतलब कि क्वाड्रिलेटरल बिकम रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, या एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ही made by tangent normal at coordinate axis is equal to length into breadth, and length is pi by 3 and breadth is √3 into √3/2, मल्टीप्लाई होते ही यह बन गया √3 π/2 यूनिट स्क्वायर, इज योर राइट आंसर। आया समझ में, कितना आसान निकला, बस बच्चों यही है टेंजेंट नॉर्मल की गाथा। अब इससे आसान ना आप क्या करना ना, पहले तो डीपीपी वगैरह देते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन से भी आएंगे, लेकिन बेसिक आइडिया टेंजेंट नॉर्मल के बारे में खत्म। तो अगर आप इस पे क्वेश्चन बना लोगे तो एक्चुअली आप नहीं जज कर पाओगे कि टेंजेंट नॉर्मल की जो सवाल हैं वह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हैं या एओडी के। जिस दिन ये करने लगे उस दिन मजा आ गया। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही, तब तक के लिए वही पुरानी बात, हंसते मुस्कुराते और पढ़ते। और एक नया बात, सही में आसान है ना, है ना, तो बोलने से किसी भी कठिन चीजों को आप 10 बार बोल लीजिए आसान है आसान है आसान है, तो थोड़ा सा आपको अंदर से मोटिवेट मिलता है ना। आसान है ये कैंपेन बाई संदीप महेश्वरी, मेरा नहीं है तो ऐसा हम लिख देते हैं, संदीप बाबा का। तो बस आज की क्लास में इतना ही बच्चों, हंसते मुस्कुराते पढ़ते। मिलेंगे अगले दिन, जिस दिन हम लोग कुछ जेई के क्वेश्चन को एंड कुछ शानदार क्वेश्चन को डिस्कशन करें। आई होप कि मजा आया होगा आपको, रियली एंजॉय किए होंगे, है ना। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि प्यारे बच्चों।